Dear students of 7th class, welcome back to my classroom. Students, today we are going to complete the remaining topic of our lesson. But before to start this lesson, remember what I told you in the previous period. I told you that we required some grammatical information, grammatical content to complete the upcoming activities we have in this lesson. That's why we have to understand those things which are required in these activities. Now look at the blackboard. This is a sentence here. Rama is my friend and Rama is a good boy. रामा मेरा दोस्त है और रामा एक अच्छा लड़का है. Students, as you can see, the word Rama is repeated here. So, to avoid this repetition, because this is not a righteous way to write down the sentences having the same noun repeating there. That's why, to avoid this repetition, we have to replace this word Rama with any other word. And what may be the word? Watch on the blackboard. I am going to write down the sentence again. Rama is my friend. Rama is my friend and he is a good boy. Rama is my friend and he is a good boy. Then here we can see he and Rama. The word Rama is replaced by he. The word Rama is replaced by he. What may be the word he there? ये ही कौन सा वर्ड है? He is a pronoun there. He is a pronoun there. ये ही जो वर्ड है ये प्रोनाउन है. अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बाय द ट्रांसलेशन. रामा इज माई फ्रेंड. रामा मेरा दोस्त है. एंड ही इज अ गुड बॉय. और वो एक अच्छा लड़का है. तो रामा की जगह पर यहाँ पर ही यूज किया गया है. तो ये जो वर्ड ही है ये यूज किया गया है रामा की जगह पर. इसका मतलब ये हुआ कि रामा इज अ नाउन. इस नाउन की जगह पर ये वर्ड रिप्लेस किया गया है. द वर्ड ही इज रिटन इन प्लेस ऑफ रामा. तो ये कौन सा वर्ड हुआ? ये ही जो वर्ड हुआ ये प्रोनाउन हुआ. तो प्रोनाउन की डेफिनेशन हम ऐसे देख सकते हैं कि प्रोनाउन a word which is used in place of a noun is called a pronoun. कौन सा वर्ड कहलाता है? वो प्रोनाउन कहलाता है. ठीक है. अब ये जो ही है ये किस टाइप का प्रोनाउन है? कौन सा प्रोनाउन है? ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन. तो ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन जरूरी नहीं कि सिर्फ ही है. इसके अलावा भी और भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं. वी कैन सी हियर. पर्सनल प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट and they. These are the personal pronouns. What are they? These are the personal pronouns. कौन कौन से हैं?
I, we, you, he, she, it and they. They are the personal pronouns. अब पर्सनल प्रोनाउंस में अगर हम इसके नाम पर जाते हैं, इसके टाइटल पर जाते हैं, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि दिस इज पर्सन प्लस एल। मैंने इस पर्सनल को ब्रेक करके इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक बना पर्सन, तो इट मीन्स दीज आर द पर्सन्स। ये कौन है? ये पर्सन्स हैं, इसीलिए ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब हम इनके सिंगुलर प्लूरल भी देख लेते हैं कि आई जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो हम इसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं। यहां पर इसको हम यहां पे ऐसे कर देते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, आई यानी मैं आपके सामने दिख रहा हूं, मैं सिंगल, आई एम सिंगुलर। वी का मतलब होता है हम, एक से ज्यादा के लिए। ठीक है, तो प्लूरल हुआ वी। उसके बाद में यू को देखते हैं, तो यू यानी आप सिंगुलर भी हो सकते हैं, या आप कई लोग एक साथ भी मेरा वीडियो देख रहे हो सकते हैं। ठीक है, तो यू जो है ये दोनों कैटेगरी में आएगा। सिंगुलर में भी यू होगा, और अगर एक से ज्यादा है तो भी यू ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखते हैं ही, शी और इट को। तो ही जो है ये सिंगुलर है, ही यानी वो मेल के लिए। उसके बाद में हम देखते हैं शी, ये भी सिंगुलर है, शी यानी वो, लेकिन फीमेल के लिए। उसके बाद में हम देखते हैं इट जो है ये भी सिंगुलर है। इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल वगैरह की कैटेगरी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम दे पर। तो दे जो है दिस इज प्लूरल। क्या है वो? प्लूरल है। दे यानी वो, लेकिन एक से ज्यादा के लिए। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ही, शी और इट, दे आर द सिंगुलर प्रोनाउन and the rest are the plural pronouns here. Students, as I told you that I, we, you, he, she, it, they are the personal pronouns. These personal pronouns stand for three types of persons. What are the three types of person here? First person, and then second person, and then third person. First person, who is first person? First person, I यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। दैट्स व्हाई आई एम द फर्स्ट पर्सन। हु इज द फर्स्ट पर्सन? आई एम द फर्स्ट पर्सन। इट मीन्स द स्पीकर। पर्सन स्पीकिंग। कौन सा पर्सन? स्पीकिंग, जो बोल रहा है। सेकेंड पर्सन आप हो। सेकेंड पर्सन आप हो बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, तो आप सेकेंड पर्सन हो। एंड हु इज द थर्ड पर्सन? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ सेंटेंस दैट गांधी जी फॉट ब्रेवली फॉर द फ्रीडम। ठीक है, आई राइट डाउन दिस सेंटेंस हियर। गांधी जी fought bravely for the freedom
गांधी जी फॉट ब्रेवली फॉर द फ्रीडम। अब थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? मैंने आपको बताया, मैं कह रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैंने किसके बारे में बताया? गांधी जी के बारे में बताया कि गांधी जी फॉट ब्रेवली फॉर द फ्रीडम। गांधी जी आज़ादी के लिए लड़े। किस चीज़ के लिए लड़े? आज़ादी के लिए लड़े। फॉट ब्रेवली, बहादुरी से। तो ये बातें मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में? गांधी जी के बारे में। दैट्स वाई गांधी जी विल बी द थर्ड पर्सन। कौन होगा थर्ड पर्सन? द पर्सन स्पोकन ऑफ। तो हम यहां पे लिखेंगे कि पर्सन स्पोकन ऑफ। जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन होगा। जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन आई एम, मैं, सेकंड पर्सन आप, एंड द थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातें की जा रही हैं, और द पर्सन स्पोकन ऑफ जिसके बारे में कहा जा रहा है, ही इज द थर्ड पर्सन हियर। जैसे कि हमने इसके पहले देखा कि हमने उनको सिंगुलर और प्लूरल में बांट दिया था। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जिससे हमको पढ़ने वाला है वो है थर्ड पर्सन, और उसके लिए भी उसका सिंगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर वो है ही, एंड देन शी, एंड देन इट। दीज आर द थर्ड पर्सन सिंगुलर। दे जो है वो सिंगुलर नहीं, बल्कि जैसे मैंने आपको कहा कि वो एक प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है ये किस तरीके से, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस दे मेक इन द सेंटेंसेस। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में अपना इफेक्ट डालता है। नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ही गोज टू मार्केट। इसका मतलब हुआ कि वो मार्केट जाता है। यू नो द मेन वर्ब इज गो हियर। ओके, गो जो है ये मेन वर्ब है और यही इसका ओरिजिनल फॉर्म भी है, लेकिन हमने क्या किया यहां पर इसको ईएस ऐड कर दिया। तो अब क्या बना? ही गोज टू मार्केट। लेकिन अगर ईएस नहीं लगाते तो क्या होना चाहिए था? ही गो टू मार्केट। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन है। जब ही यानी थर्ड पर्सन से हम एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, तो मेन वर्ब में एस या फिर ईएस का एडिशन करते हैं। दिस इज द इफेक्ट। ये इफेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है अपने सेंटेंसेस पर डालता है। ठीक है, उसी तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं कि शी वर्क्स इन अ कंपनी। वो किसी कंपनी में काम करती है। लेकिन आप ध्यान देंगे यहां पर, तो आपको यहाँ पे वर्क यानी मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो वर्क है, लेकिन एस का एडिशन है। इसी तरीके से इट से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी वर्ब के अंतर में एस या ईएस का चेंज आएगा। ठीक है बच्चों? स्टूडेंट्स, आफ्टर कलेक्टिंग अ नॉलेज ऑफ थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर एक्टिविटी. You can see here is game 5. This is the activity we have to do here. We have to fill these blanks. But how? With the help of be. Be is a helping verb and it has forms. Am, is, are, was, were, been, being. Now, use of be. This is the first part of our game 5. Use of be. कि बी के यूजेस किस तरह से किए गए हैं और हमको इन ब्लैंक्स में क्या फिलअप करना है। ठीक है, आई एम डैश, यू आर डैश, ही शी इट इज डैश। तो ये डैशेस हमको जो है, ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिलअप करने हैं। तो आई एम हम लिख सकते हैं अ बॉय, आई एम अ बॉय,
ठीक है। यू आर अ गर्ल, सेंटेंस कंप्लीट। ही शी इट इज, अब मैंने आपको बताया कि ही शी इट दे आर द पर्सनल प्रोनाउन एंड दे आर द थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ये चूंकि सिंगुलर है इसलिए इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज में आएगा, ठीक है, या अगर पास्ट में रहा तो वॉज में आएगा, ठीक। ही शी इट इज कुछ भी हो सकते हैं। ही शी इट इज, तो ही के लिए मैं यहां पे बॉय लिखता हूं, अ बॉय। उसके बाद में शी के लिए गर्ल, और इट के लिए हम यहां पे लिख सकते हैं डॉल लिख लो या फिर कोई खिलौना लिख सकते हैं, ठीक है। वापस आते हैं। वी आर, हम हैं। देखो यहां पे वी जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन वी जो है प्लूरल फॉर्म में है इसलिए आर का यूज किया गया है। यहां पे आई जो था वो सिंगुलर फॉर्म में एम यूज हुआ, वी जो है प्लूरल फॉर्म में है आर यूज हो रहा है। तो वी आर, हम क्या कर सकते हैं इसमें, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। यू आर, यू आर आप हैं। देखो यहां पर यू जो है, यू आर, यहां पर यू जो है वो प्लूरल के लिए आ रहा है। यहां पर हमने देखा ऊपर वाले सेंटेंस में कि यू आर अ गर्ल, हमने लिया अ गर्ल, तो यू आर अ गर्ल एक लड़की सिंगुलर। लेकिन यहां पर जो है यू एज ए प्लूरल यूज करना है, तो यू आर स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यू आर, तो यहां पर हम इसको ले सकते हैं डॉक्टर्स, आप डॉक्टर्स हैं, ठीक है। दे आर, दे थर्ड पर्सन है बट प्लूरल है नॉट सिंगुलर, दे आर, इसलिए यहां पे इसके साथ में आर आया है, दे आर। हम यहां पे लिख देंगे नेबर्स, दे आर नेबर्स। इसी तरीके से देखते हैं आई वॉज, यहां पर फिलअप करते हैं पुअर, आई वॉज पुअर। यू वर रिच कर देते हैं। उसी तरीके से ही शी इट वॉज यहां पे हैप्पी कर देते हैं, ठीक है। एंड वी वर, यहां पे हम स्टूडेंट्स कर देते हैं। एंड यू वर माई फ्रेंड्स कर देते हैं, आप मेरे दोस्त थे, हो सकता है अब नहीं है। एंड दे वेयर एट होम, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा यूज ऑफ बी एंड द फॉर्म्स ऑफ बी और किस तरीके से इसको फिलअप करना चाहिए था। अब हम इसके बाद वाली स्टेप देखते हैं, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ गेम 5। एज यू कैन सी यूज ऑफ डू इज द टाइटल इज हियर, एंड डू के क्या यूज है यहाँ पर हम ये देखेंगे, और उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर का क्या इफेक्ट आता है ये भी हम इसमें देखेंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है, आई डू ऑब्लिक डोंट प्ले खो खो। इसमें डू और डोंट दोनों भी यूज किए गए। अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं, आई डू ऑब्लिक डोंट, तो डू और डोंट एक पॉजिटिव सेंस है, दूसरा नेगेटिव सेंस है। डू डोंट दोनों सेंस को भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो आई डू डोंट प्ले खो खो, आई डू प्ले खो खो, मैं खो खो खेलता हूं। आई डोंट प्ले खो खो, मैं खो खो नहीं खेलता हूं। आगे चलते हैं, यू डू ऑब्लिक डोंट से एनीथिंग, यू डू ऑब्लिक डोंट, डू और डोंट दोनों साथ में चल रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। यू डू से एनीथिंग, यू डोंट से एनीथिंग, तुम कुछ कहते हो और तुम कुछ नहीं कहते हो, ठीक है। उसके बाद में आते हैं ही शी इट, ही शी इट, ये तीनों भी जो है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है। ही शी इट,
इसलिए यहाँ पे डू की जगह पर डज यूज हुआ है। देखो डू जो हेल्पिंग वर्ब था उसके अंदर में ही ईएस लगा दिया गया। देखो यहाँ पर आप डू में इसको ईएस लगा दिया गया, ठीक है। ही शी इट अगर पॉजिटिव सेंस में लेते हैं तो डज, और अगर नेगेटिव सेंस में लेते हैं तो उसको डजंट, ठीक है। ही शी इट डज डजंट गो टू मार्केट। ही शी इट डज गो टू मार्केट, ही डज गो टू मार्केट, वो मार्केट जाता है। शी डज गो टू मार्केट, वो मार्केट जाती है। इट डज गो टू मार्केट, वो मार्केट जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ही डजंट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जाता है। शी डजंट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जाती, ठीक है। तो यहां पर हमको जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर का इफेक्ट सेंटेंस में देखने को मिलता है। उसी तरीके से हम यहां पर देखते हैं वी के साथ में, वी इज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन। वी डू डोंट ईट एप्पल्स, हम जो है डू अगर लगाया तो ईट एप्पल्स, एप्पल्स खाते हैं, डोंट लगाया तो एप्पल्स नहीं खाते हैं। यू डू डोंट लाइक हिम, उसी तरीके से यू के साथ में भी है कि तुम उसे पसंद करते हो, तुम उसे पसंद नहीं करते हो। द थर्ड थिंग इज हियर दे इज ऑल्सो द थर्ड पर्सन बट नॉट द सिंगुलर, सिंगुलर नहीं है। दे डू डोंट कम हियर, वो यहाँ आते हैं, वो यहाँ नहीं आते हैं। उसी तरीके से आई डिड डिडंट आंसर हिम, आई फिर जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो आई डिड डिडंट आंसर हिम, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में चल रहा है। तो मैंने उसे आंसर दिया, मैंने उसे आंसर नहीं दिया। यू डिड डिडंट पे अटेंशन, तुमने तवज्जो दी, तुमने तवज्जो नहीं दी। इस तरीके से देखते हैं ही शी इट डिड डिडंट ड्रिंक वाटर, उसने पानी पिया, उसने पानी नहीं पिया। उस तरीके से फीमेल के लिए भी उसने पानी पिया, उसने पानी नहीं पिया। इसी तरीके से यहां पर देखते हैं वी डिडंट से अ वर्ड, हमने एक वर्ड भी नहीं कहा या हमने एक वर्ड कहा, ठीक है। इसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं यू डिडंट टीच मी, आपने मुझे सिखाया या आपने मुझे नहीं सिखाया, या आपने मुझे नहीं पढ़ाया या आपने मुझे पढ़ाया। दे डिडंट हेल्प एनीवन, उन्होंने किसी की भी मदद की और किसी की भी मदद नहीं की। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टेप एंड गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट स्टेप, यूज ऑफ हैव ऑब्लिक हैज। अब हैव और हैज पर भी हम ये देखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर का क्या इफेक्ट आ सकता है। आई हैव अ कार, यहां पे आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, दैट्स वाई हैव आया है यहां पर, ठीक है। यू हैव अ बुक, यू भी जो है सेकेंड पर्सन है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, तो उसके लिए भी हैव आया है, यू हैव अ बुक। लेकिन ही शी इट, इसके लिए आया है हैज। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का इफेक्ट हमको यहां पर भी नजर आता है कि यहां पर हैव की जगह पर हमने यूज किया है हैज। ही शी इट हैज अ कैमरा, ओके। उसके बाद देखते हैं वी हैव कंप्यूटर्स, हमारे पास में कंप्यूटर्स हैं। यू हैव पेन्स, तुम्हारे पास में पेन्स हैं। दे हैव कलर चॉक्स, दे जो है वो थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, दैट्स वाई यहां पर हैव ही यूज किया गया है, हैज यूज नहीं किया गया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वी कैन सी हियर एडिंग एस टू वर्ब्स। अब वर्ब में एस और ईएस कब यूज किया जाता है? जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है। अब यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे। आई लाइक मैंगोज, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, आई लाइक मैंगोज, मैं मैंगोज पसंद करता हूं। वी लाइक मैंगोज, हम मैंगोज पसंद करते हैं। यू लाइक मैंगोज, तुम मैंगो पसंद करते हो, सिंगुलर के लिए। यू लाइक मैंगोज, प्लूरल के लिए, आप मैंगो पसंद करते हैं। लेकिन यहां पर जैसे हम आते हैं तो ही शी इट दे, ये जो है थर्ड पर्सन है, लेकिन दे को छोड़कर ही शी इट ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब यहां पर हमको वर्ब यूज करना है लाइक, तो यहां पर हम यूज करेंगे ही लाइक्स। हमने यहां पर एस को ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया? बिकॉज वी हैव द थर्ड पर्सन सिंगुलर एज आवर सब्जेक्ट। शी लाइक्स, उसी तरीके से इट लाइक्स,
दे लाइक, यहाँ पे हम एस का एडिशन नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, दिस इज अ थर्ड पर्सन प्लूरल। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ आवर एक्टिविटी गेम 5। द टाइटल ऑफ दिस एक्टिविटी इज ए और एन। इस स्टेप का जो टाइटल हम देख रहे हैं वो ए और एन का है। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ए और एन जो है हमको कब यूज़ करना चाहिए। तो हमको ये बात पता है कि जब भी कोई वर्ड्स जो हैं वो किसी वॉवेल से शुरू होते हैं तो हम उनके आगे जो है वो एन लगाते हैं, और जब जो है वर्ड्स किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं तो उसके आगे हम अ लगाते हैं। आगे से मतलब पहले, उसके पहले हम अ लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एप्पल लिखा है, एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे। ठीक, उसी तरीके से रेड एप्पल, हालांकि ये एप्पल है लेकिन एप्पल के पहले रेड लगा हुआ है, तो दिस इज द ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स, दिस इज अ फ्रेज। तो फ्रेज भी अगर आ जाए तो भी हम जो है फ्रेज के पहले वर्ड के लेटर को देखेंगे, पहले वाले लेटर को, कि कैसे शुरू होता है। अब ये रेड जो है आर से शुरू हो रहा है और ये आर जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हम अ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में है अ मैंगो, उसी तरीके से अ गोल्डन मैंगो, एन ओवर राइप मैंगो। ठीक है, ओवर राइप मैंगो यानी ज़्यादा पका हुआ मैंगो। अब यहाँ पर देखो ओवर राइप जो है ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया है। अब यहाँ पर आते हैं, ये देखते हैं मिल्क। मिल्क पर हम जो है वो ए और एन नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं ड्रॉप ऑफ मिल्क, तो ड्रॉप, एक ड्रॉप, दो ड्रॉप हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर अ लगाएंगे, डी से स्टार्ट है, अ ड्रॉप ऑफ मिल्क। उसी तरीके से सम मिल्क, कुछ मिल्क, तो इसके लिए भी हम ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरीके से 2 कप्स ऑफ मिल्क, यहाँ पर ऑलरेडी क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया गया है कि कितने कप हैं, 2 कप्स हैं, तो इसलिए भी हम यहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी गेम 6 की तरफ। स्टूडेंट्स, हम अब अपनी अगली एक्टिविटी देखते हैं, गेम 6 क्वेश्चंस रेस। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चंस का वर्ड आया है, तो क्वेश्चन क्या होते हैं? क्वेश्चन ये भी एक सेंटेंस की टाइप है। दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। ये जितने भी सेंटेंसेस की जो टाइप्स हैं उसमें से एक टाइप जो है वो क्वेश्चन है। इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चंस को क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनको हम क्वेश्चंस पूछने के लिए, इंक्वायरी के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस 2 टाइप से पूछे जाते हैं। एक होता है यहाँ पर WH क्वेश्चंस, और दूसरा होता है वर्बल क्वेश्चन। दूसरा होता है वर्बल क्वेश्चंस। एक होता है WH टाइप क्वेश्चंस या WH क्वेश्चंस, दूसरा होता है वर्बल क्वेश्चंस। WH टाइप क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन जो WH वर्ड्स से शुरू होते हैं, जैसे हु, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये WH वर्ड्स हैं। उसी तरीके से यहाँ पर अब आता है सेकंड वाला वर्बल क्वेश्चंस। तो वर्बल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखूंगा, शी इज डांसिंग। वो क्या कर रही है? डांस कर रही है। अब ये जो सेंटेंस है ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ये एक प्लेन सेंटेंस है। अगर मुझे इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसके हेल्पिंग वर्ब को सामने करना होगा। हेल्पिंग वर्ब ये है इज, तो बहुत ही आसान है। इज को मैं पहले लाऊंगा तो आई जो है वो कैपिटल हो जाएगा, इज। अब ये जो सब्जेक्ट है एज इट इज रहेगा, शी। उसी तरीके से लास्ट वाला जो हमारा वर्ड है डांसिंग, वो भी एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया, ये बन गया इज शी डांसिंग, क्या वो डांस कर रही है। तो इसी तरीके से हम इस एक्टिविटी को अब देखने वाले हैं, जिसमें हम अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज गेम 6 क्वेश्चंस रेस।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक जो टाइप होता है वो WH होता है, दूसरा जो टाइप होता है वो वर्बल क्वेश्चंस का होता है। तो हमारी इस एक्टिविटी के अंदर में हमको WH टाइप वर्ड्स भी दिए हैं और वर्ब्स भी दिए हुए हैं। इनसे हमको स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस डेवलप करने हैं, बनाने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए बना कर दे दिए हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ यहाँ पर। एज यू कैन सी इट्स पेज नंबर 8, क्वेश्चन रेस। Write one meaningful question, each beginning with the following words. The first one to do so is the winner. You must use new ideas in each question. आपको जो है ये एक्टिविटी को जल्द से जल्द सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन में आपको जो है एक नया आइडिया जो है वो पेश करना है। तो जो भी ये काम सबसे पहले कर लेता है, ही विल बी द विनर, वो जीत जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कुछ करके दिए हैं, आपको ये अपनी कॉपीज में लिख लेने हैं थ्रू टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स। तो पहला है हु आर यू, आप कौन है। देखिए आप WH वर्ड है, हु आर यू, उससे बना है वर्ड हु जो है ये वर्ड WH वर्ड है। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं WH वर्ड्स हैं। तो हु से स्टार्ट हुआ, हु आर यू, भाई आप कौन है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। When will you complete the work, आप जो है दिया गया काम कब कंप्लीट कर लोगे। Why are you late, आप जो है वो लेट क्यों है, देर से क्यों आए। How do you write so beautifully, आप इतना अच्छा कैसे, इतना खूबसूरत कैसे लिख लेते हैं। उसी तरीके से आर यू बिजी टुडे, देखिए आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है। आर यू बिजी टुडे, क्या आज आप बिजी हैं। इज दिस योर बुक, क्या ये आपकी बुक है। हैव यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, क्या आपने प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए हैं। हैज ही ईटन द मील, क्या उसने खाना खा लिया है। डू यू राइट इन द न्यूज़पेपर, क्या तुम न्यूज़पेपर में लिखते हो। डज ही स्टडी प्रॉपरली, क्या वो सही तरीके से स्टडी करता है। स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर एक्टिविटी गेम 6 क्वेश्चन रेस। ठीक है, इसमें भी हमको कई सारे वर्ड्स जो हैं वो दिए हुए हैं और इनसे हमको क्वेश्चंस डेवलप करने थे। जैसे ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं लेकिन नेगेटिव सेंस में हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये पॉजिटिव सेंस में हैं। इनसे हमको क्वेश्चंस बनाने थे। ठीक है, तो मैंने कुछ आपके लिए यहाँ पर बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को जो है अपनी कॉपी में लिख लेंगे स्क्रीनशॉट लेने पर। ठीक है, मैं ये जो क्वेश्चंस हैं आपको समझा देता हूँ और पढ़ भी देता हूँ। ठीक, आरंट दे कमिंग टू द क्लास, क्या वो क्लास नहीं आ रहे हैं। इजंट ही एन इंटेलिजेंट बॉय, क्या वो एक इंटेलिजेंट बॉय नहीं है। डोंट यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में नहीं जानते। स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये नेगेटिव सेंस वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, डजंट शी ड्रिंक मिल्क, क्या वो दूध नहीं पीती। कांट वी हेल्प द पुअर्स, क्या हम गरीबों की मदद नहीं कर सकते। वोंट यू लिसन द स्टोरी, क्या तुम स्टोरी नहीं सुनोगे। कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। विल यू गो टू नागपुर, क्या तुम नागपुर जाओगे। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कुड यू फेस द प्रॉब्लम्स, क्या तुम प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो या उनसे मुकाबला कर सकते हो। डिड शी प्ले ऑन द ग्राउंड, क्या उसने ग्राउंड पे खेला, यानी फीमेल के लिए कहा गया, क्या वो ग्राउंड पे खेली। इसमें आप यहाँ पर जो वर्ड्स देख रहे हैं बच्चों, जैसे आरंट है, इजंट है, डोंट है, डजंट है, कांट, वोंट, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं दे आर द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। किस किस के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं। जैसे आरंट जो है वो आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। इजंट जो है वो इज नॉट का है। उसी तरीके से डोंट जो है वो डू नॉट का है। डजंट जो है वो डज नॉट का है। कांट कैन नॉट का है। और वोंट जो है वो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑन गेम 7. What does the activity say here?
mirror, mirror on the wall. This is the title of this activity. Within 5 minutes, 5 मिनट के अंदर write down as many sentences as you can. आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंसेस बना सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा बना लेने हैं विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर में. कैसे बनाने हैं? रिप्लेसिंग द वर्ड्स इन द बॉक्सेस विथ दोज गिवन बिलो ईच बॉक्स. अब कैसे बनाने हैं? तो ये जो आपको व्हाइट वाला जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर में ये वाला बॉक्स है आई एम का, फिर वॉचिंग लिखा है, फिर माई फेस का बॉक्स है, उसके बाद में इन लिखा है, फिर माई का बॉक्स है, फिर उसके बाद में मिरर है. तो इसमें से ये जो बॉक्स वाला जो पार्ट दिख रहा है आई एम, माई फेस, माई, तो इन वर्ड्स को हमको नीचे जो बॉक्सेस दिख रहे हैं उनमें से वर्ड्स को पिकअप करके यहाँ रखना है और नए नए सेंटेंसेस बना देने हैं. ठीक है. और ये जो गैप आपको दिख रहा है इसको फिलअप कर देना है. ठीक है. तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो गैप्स हैं उनको पहले फिल कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ठीक. तो पहला हो जाएगा, पहला सेंटेंस ऐसा बना है इसमें कि आई एम वॉचिंग माई फेस इन माई मिरर. हाँ, एक और बात वहाँ पर ये भी है कि ट्रांसलेट इन टू योर मदर टंग एंड हैव फन. आपको जो है वो जो सेंटेंसेस आप लिखेंगे तो उन सेंटेंसेस को अपनी ज़बान में ट्रांसलेट भी कर लेना है. ठीक है. तो पहला सेंटेंस हमको यहाँ पे व्हाइट वाले बॉक्स में बना कर दे दिया है, आई एम वॉचिंग माई फेस इन माई मिरर. मैं अपने मिरर में अपना फेस, अपना चेहरा देख रहा हूँ. उसी तरीके से दूसरा बनेगा, वी आर वॉचिंग, we are watching our faces in our mirrors. क्यों mirrors आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है we है, we जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है. ठीक है. तो इसलिए वहां पर जो है mirrors आ जाएगा. अब यहाँ पे यू जो है, यू को हम सिंगुलर भी लेते हैं और प्लूरल भी लेते हैं. आप जैसा चाहें उसको वहाँ पर यूज कर सकते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्लिक भी दिया हुआ है. आप चाहे तो फेसेस भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो फेस भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो यू आर वॉचिंग योर फेस और फेसेस इन योर. अब यहाँ पे अगर आप यू को एज ए सिंगुलर ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिरर ही लिखना है, लेकिन अगर आप यू को प्लूरल लेते हैं तो आपको वहाँ पे मिरर्स लिखना पड़ेगा. ठीक है. ही इज वॉचिंग हिज फेस इन हिज मिरर. शी इज watching her face in her mirror. उसी तरीके से it is watching its face in its mirror. अब चूंकि ये थर्ड पर्सन और सिंगुलर भी है तो वहां पे मिरर ही आएगा. यहां पे थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए आप देखते हैं दे आर वॉचिंग देयर फेसेस इन देयर मिरर्स. ठीक है स्टूडेंट्स. अब मैं इसके सेंटेंसेस आपको यहां पर लिख कर भी दे देता हूं. ठीक है. और आप उसका ट्रांसलेशन खुद करेंगे. Students, here are the sentences. Okay. I am watching my face in my mirror. मैं अपना चेहरा अपने आईने में देख रहा हूँ. ठीक. We are watching our faces in our mirrors. हम अपने आईनों में अपने चेहरे देख रहे हैं. You are watching your face in your mirror. तुम तुम्हारे आईने में तुम्हारा चेहरा देख रहे हो. He is watching his face in his mirror.
वो उसके आईने में उसका चेहरा देख रहा है। शी इज़ वॉचिंग हर फेस इन हर मिरर, वो उसके आईने में उसका चेहरा देख रही है। इट इज़ वॉचिंग इट्स फेस इन इट्स मिरर, वो उसके आईने में उसका चेहरा देख रहा है। दे आर वॉचिंग देयर फेसेस इन देयर मिरर्स, वो उनके आईने में उनके चेहरे देख रहे हैं। तो जल्दी मिलेंगे नए लेसन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके देन बाय बाय।